मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन यानी क्लास 11 से संबंधित त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि जो है मैंने त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित क्लास 11 का एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया था। और एग्जाम्पल को जो मैंने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 3, 4 यानी 1 से लेकर 3 और 4 तक सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग 5वें नंबर के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आप यहाँ 5वें नंबर के एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि 5वां नंबर एग्जाम्पल मेरा क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5वां नंबर एग्जाम्पल में दिया गया है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कहा जा रहा है प्रश्न से, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न बता दिया कि प्रश्न क्या कहा जा रहा था। अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने प्रश्न को ऑलरेडी लिख लिया है ताकि जो है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले फटाफट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई यदि समान है तो त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम मान लेते हैं चूंकि दो वृत्त है तो माना कि यहाँ लिखेंगे माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम r2 मानेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माना कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है। तो सबसे पहले आपको हम समझाने के लिए एक वृत्त बना देते हैं। तो ये एक छोटा सा वृत्त हम बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक वृत्त बना यहाँ पर, और इसी प्रकार का साइड में हम दूसरा वृत्त भी बना लेते हैं। क्योंकि दो वृत्त कह रहा है तो ये आपका जो है दूसरा वृत्त बन गया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी पहला वृत्त का जो त्रिज्या है ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये 65 डिग्री का कोण बना रहा है पहला वृत्त। तो ये हमारा हो गया 65 डिग्री, जबकि दूसरा वृत्त जो है वह 110 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरह से। तो ये मान लीजिए आप 110 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। तो कहा गया है कि अब त्रिज्या मान लीजिए ये r1 हुआ तो ये भी r1 होगा, और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम r2 से इंडिकेट किए, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि चापों की लंबाई समान हो। तो देखिए ये चाप हो गया पहले वृत्त का, ये चाप, और दूसरे वृत्त के लिए भी ये चाप हुआ। तो ये लंबाई में जो दोनों समान है तो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी r1 अनुपात r2 क्या होगा ये हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि θ1 यानी पहले वृत्त का जो केंद्रीय कोण है ये θ1 बराबर हमारा 65 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि रेडियन माप बराबर होता है फार्मूला π/180 गुना डिग्री माप। यहाँ हम लिखेंगे रेडियन माप बराबर π/180 गुना डिग्री माप, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए कि हमारा यहाँ पर डिग्री माप दिया गया है 65 डिग्री। पहले वृत्त का जो केंद्रीय कोण है तो यहाँ पर हमारा हो गया 180 गुना डिग्री माप के लिए हमारा 65 डिग्री दिया गया है। तो इसको हम कटा लेते हैं, 5 से कटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 से 13 बार में, और ये 36 बार में कट जाएगा 180। तो ये हमारा हो जाएगा 13 π/36 रेडियन। तो ये पहले वृत्त के लिए अगर देखें तो पहला का जो है मैंने रेडियन माप में वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम लोग दूसरे वृत्त के लिए जो है जो उसका पहले केंद्रीय कोण दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलकर उसका भी रेडियन माप में वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
यहाँ आप देख लीजिए कि थीटा टू बराबर हमारा दिया है 110 डिग्री। तो इसके लिए भी रेडियन माप में वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रेडियन माप बराबर हमारा फार्मूला होगा जो हमने लिखा है यहाँ पर कि पाई बाय 180 गुना डिग्री माप। तो ये हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि पाई बाय 180 गुना डिग्री माप के लिए हमारा 110 डिग्री है। तो 0 0 कट गया। तो ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। कितना देख लीजिए। और यानी 11 पाई बाय हमारा हो जाएगा 18। तो ये हमारा हो गया 11 पाई बाय 18। तो ये हमारा वैल्यू फाइंड कर लिए हम रेडियन माप में दूसरे वृत्त के लिए। अब चूंकि कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि प्रत्येक चाप की लंबाई, चूंकि चाप की लंबाई समान है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक चाप की लंबाई बराबर L। तो अगर चाप की लंबाई L हो तो L बराबर हमारा फार्मूला होगा पहले वृत्त के लिए, कि L बराबर R1 थीटा 1। L बराबर हमारा फार्मूला होगा R1 थीटा 1 तथा दूसरे वृत्त के लिए भी वही फार्मूला हो जाएगा L बराबर R2 थीटा 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो है R1 फाइंड करना है। R1 तो पता ही नहीं है और R2 भी पता नहीं है, इसका हमको रेस्क्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम लिखेंगे R1 गुना थीटा 1 का वैल्यू हमने निकाला है 13 पाई बाय 36, यहाँ लिख देंगे। और चूंकि दोनों बराबर है आपस में इसलिए बराबर ही लिखेंगे, चूंकि दोनों के लिए चाप की लंबाई समान है, प्रश्न से दिया गया है। और दूसरे वृत्त के लिए अगर आप देखें तो ये हमारा हो गया R2 थीटा 2। तो ये यहाँ पर हो जाएगा R2 और थीटा 2 का वैल्यू हमने निकाला है 11 पाई बटा 18। इस तरह से R1 रेशियो R2 बराबर हमारा हो जाएगा। तो R2 के लिए हमारा वैल्यू है 11 पाई बाय 18 और R1 के लिए वैल्यू है 13 पाई बाय 36। तो इस तरह से इसको लिखेंगे 11 पाई बटा 18, यहाँ आप देख सकते हैं 11 पाई बाय 18 हो जाएगा हमारा, और गुना और 36 बटा 13 पाई। तो 18 दूनी 36 और ये पाई पाई कट गया। तो 11 दूनी कितना हो गया 22 बटा 13। यही हो गया पहले वृत्त के लिए हमारा R1 22 हुआ और दूसरे वृत्त के लिए R2 हमारा 13 हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका R1 और R2 का रेशियो हमारा हो जाएगा 22:13। तो इस तरह से जो मैंने उदाहरण 5 के सवाल को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको इस तरह का तमाम तरह का सवाल समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे वीडियो को आप यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए कम से कम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।